सेल्फ स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे 16 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक के आए हुए सभी जीके जीएस जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में पीछे के रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो इंदौर है। 2008 में इसरो का अध्यक्ष कौन थे? तो जी माधवन नायर। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किए थे? तो 1 अगस्त 1920 रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। और कांग्रेस के स्थापना एओ ह्यूम के सहायता से 1885 में किया गया था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। भारतीय रुपया का नया सिंबल किसने और कब जारी किया था? तो 2010 में जारी किया गया था, डी उदय कुमार द्वारा। वाई आई एम हिंदू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 31 अक्टूबर 2020 तक यूएनओ में कितने सदस्य देश हैं? तो 193 और अंतिम देश जोड़ने वाला दक्षिणी सूडान था। गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में है दोस्तों? तो अमृतसर। किडनी के काम न करने पर कौन सा उपचार किया जाता है? तो हीमोडायलिसिस। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 368। अंग्रेजों ने भारत में पहली बार ट्रेन कब चलाई थी? तो 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? तो 9 जनवरी 1915। और 9 जनवरी के दिन ही प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो नीदरलैंड का शहर है दोस्तों, द हेग। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने क्यों बनवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों यह 2008 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों चंद्रयान 1 से लगभग हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ रहा है। चंद्रयान 1 और 2 के बारे में आप अच्छा से पढ़ लें। 1916 के अधिवेशन में गरम दल और नरम दल और कांग्रेस एक मंच पर थी। तो क्वेश्चन इसमें था कि निम्न में से कौन 1916 के अधिवेशन में भाग लिए थे? तो मुस्लिम लीग इसमें करेक्ट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, जिसका जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति 1 वर्ग किलोमीटर, जबकि बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। महाराष्ट्र राज्य कब बना था? तो 1 मई 1960 को। छलिया किस राज्य का डांस है? तो उत्तराखंड का डांस है। और क्वेश्चन था दोस्तों कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई थी? तो 1911 में। 17 जनवरी का क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो LPG कनेक्शन से। इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। जस्टिस अरविंद बोबड़े से पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो रंजन गोगोई। तो रंजन गोगोई भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश थे, जबकि अरविंद बोबड़े 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? महिला अध्यक्ष या स्पीकर मीरा कुमार। मीरा कुमार दोस्तों बिहार के सासाराम संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ती है। चंद्रयान 2 कहाँ से लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था दोस्तों।
विद्युत धारा किससे मापा जाता है? तो अमीटर से। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी 1921 में किया था। और हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, और जिसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। दुनिया का सबसे पहले मानव महिला रोबोट का नाम क्या था? तो सोफिया। ये क्वेश्चन पूछा था। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? तो विभवांतर मापा जाता है। किस पेंटिंग में कृष्ण का चित्र होता है? तो मधुबनी पेंटिंग में, जो बिहार की है। संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी का मुख्यालय टोक्यो जापान में है दोस्तों, जिसकी स्थापना 1975 में किया गया था। मोतियों का शहर किस शहर को कहते हैं? तो मोतियों का शहर तेलंगाना के राजधानी हैदराबाद को कहते हैं। राष्ट्रपति का क्षमादान किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 72। और राज्यपाल अनुच्छेद 61। GSLV मार्क 3 को किस नाम से जाना जाता है? तो फाइट बॉय, या इसी को बाहुबली भी कहा जाता है। जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था? तो जनसंख्या का सिद्धांत माल्थस द्वारा दिया गया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा था। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, या इसको बोलेंगे 2CaSO4 इंटू H2O। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार किस ऐप को लॉन्च किया था? तो निर्यात मित्र। राउरकेला बोकारो भिलाई किसका प्लांट है? तो स्टील का प्लांट है। ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन था कि स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। क्वेश्चन था स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन रिपीटेड है 1920 में। अगला क्वेश्चन है कि पंचमढ़ी बायो रिजर्व किस राज्य में है? तो पंचमढ़ी बायो रिजर्व मध्य प्रदेश में है। अब आगे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि पंचगनी बायो रिजर्व किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। इनसेट 1B कब लॉन्च किया गया था? तो इनसेट 1B 1983 में लॉन्च किया गया था दोस्तों। FAO की फुल फॉर्म क्या होता है? तो फूड एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक पुस्तक है दोस्तों, इंडिया द फ्यूचर इज न्यू बुक के राइटर कौन है? तो शशि थरूर। प्राथमिक रंग कौन है? तो लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में। न्यू ओरिजिन किसकी कंपनी है? तो जेफ बेजोस, जो अमेजन के मालिक हैं दोस्तों, अमेजन जेफ बेजोस की कंपनी थी। सबसे हल्की गैस जिसे उड़ने वाले गुब्बारे में भरी जाती है कौन है? तो ऑप्शन में हीलियम था दोस्तों, ये करेक्ट आंसर होगा। अक्टूबर 2020 तक खेल मंत्री कौन थे? तो किरण रिजिजू, जो अरुणाचल प्रदेश पश्चिमी से लोकसभा के सदस्य हैं। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था दोस्तों। ये आप कमेंट में बताइएगा कि 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। 2019 में कौन सा राज्य कॉफ़ी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो कर्नाटक होगा दोस्तों। बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? तो बाघा बॉर्डर भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। यह अमृतसर में है। अमाशय से कौन सा रस बनता है? तो अमाशय से HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, ये अमाशय में बनता है, जिसका pH मान 0.5 से 1.5 के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है 18 जनवरी के नीति आयोग किसका स्थान लिया? तो नीति आयोग जो है
योजना आयोग का स्थान लिया और नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। यदि क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी। नीति आयोग जो 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का स्थान लिया था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। मणिपुर की किस भारोत्तोलक को राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया, तो मीराबाई चानू। और इसके साथ क्रिकेटर विराट कोहली को भी दिया गया था। यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो ट्रिगवेली थे, जो नॉर्वे से बिलोंग करते थे। बौनेपन किसके कारण होते हैं, तो थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण होते हैं। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों, तो वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से, जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, वहाँ से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो गोरखपुर में है दोस्तों, जो 1361 मीटर लंबा है। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, मोदी द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो एम फातिमा बीबी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है दोस्तों, जो अफ्रीका महादेश में है। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है, तो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जाता है। प्रारंभ में दोस्तों नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। पहला भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, शांति और साहित्य। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार 1967 से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कालाजार किसके द्वारा होता है, तो सीता मक्खी या सीसी मक्खी, जिसको बालू मक्खी भी कहते हैं, इसके द्वारा होता है। सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी। वर्तमान में भारत सरकार का महान्यायवादी है के वेणुगोपाल। विटीकल्चर जो अंगूर उत्पादन से संबंधित है, अंगूर उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, ये क्वेश्चन पूछा था, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। टाटा का पहला स्टील प्लांट कहाँ खुला था, तो जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन था अगला क्वेश्चन कि राजस्थान का निम्न में से कौन नृत्य नहीं है, तो लावड़ी ऑप्शन में था दोस्तों, जो महाराष्ट्र का है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, तो मेघालय को कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो कोलकाता में है। चंद्रयान 2 का लैंडर का नाम क्या था, तो विक्रम था दोस्तों। और ये भी पूछ सकता है आगे कि रोवर का नाम क्या था, तो प्रत्यूष था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन थी, तो इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब किया था, तो 1917 में। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, गांधी जी द्वारा यह नारा दिया गया था। दोस्तों गांधी जी के बारे में हर एक शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कृपया आप लोग गांधी जी के बारे में पढ़ कर जाइएगा अच्छा से। अगला क्वेश्चन है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक का लेखक कौन है, तो युवराज सिंह। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। कुन्ना कहाँ की मुद्रा है, कुन्ना कहाँ की मुद्रा है, तो क्रोएशिया की मुद्रा है कुन्ना। अरब सागर के समानांतर कौन सा रेल लाइन चलती है, तो अरब सागर के समानांतर भारत में कोंकण रेल लाइन चलती है, जो रोहा से मंगलोर के बीच चलती है।
जो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल राज्यों के बीच चलती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है? तो ऑप्शन में DRDO था दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, ये भारत की संस्था है। पश्चिमी घाट में कौन सा दर्रा मुंबई और पुणे को जोड़ता है? तो भोर घाट दर्रा। इसी दर्रा से दोस्तों मुंबई से पूना, बेंगलोर और चेन्नई जाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि थाल घाट दर्रा किसके किसके बीच है? तो थाल घाट दर्रा मुंबई और नागपुर को जोड़ता है। इसी दर्रा से कोलकाता भी जाया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू किया गया था? तो 22 जनवरी 2015 को हरियाणा से शुरू किया गया था। 1998 में परमाणु परीक्षण कहाँ से किया गया था दोस्तों? तो राजस्थान के पोखरण से किया गया था। नरम दल, गरम दल किस अधिवेशन में एक हुए थे और उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। पहला बैंक जो भारत द्वारा पूर्ण रूप से चलाया गया था, जो पंजाब नेशनल बैंक था दोस्तों, जो जिसकी स्थापना 1770 में किया गया था। सबसे अधिक रेल लाइन किस राज्य में बिछाई गई है? तो उत्तर प्रदेश में बिछाई गई है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि 2017-18 में पेट्रोलियम में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? निर्यात मतलब कि बेचने वाला, पेट्रोलियम बेचने वाला दूसरा देश कौन था? तो सऊदी अरब था। पीछे की ओर उड़ने वाली पक्षी कौन है? तो हमिंग बर्ड, जो पीछे की ओर उड़ने वाली पक्षी है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्निथोलॉजी। वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? तो कृषि। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है दोस्तों? तो सेकेंडरी मेमोरी है। एक पेटाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। CLI का फुल फॉर्म क्या? कमांड लाइन प्रोग्राम। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? तो हंटर कमेटी का गठन किया गया था। भारत का पहला वायसराय कौन था? ये क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, जिसका आंसर लॉर्ड कैनिंग होगा। 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में बॉक्सिंग में गोल्ड किसने जीता था? तो विकास कृष्णा। ये क्वेश्चन आगे पूछ सकता है दोस्तों कि विकास कृष्णा का संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सिंग से है। 2021 में COP यानी कोप 26 का आयोजन कहाँ होगा? तो ग्लासगो, जो स्कॉटलैंड में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। वही हाई कोर्ट के बारे में पूछ सकता है, तो हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी करता है। राज्य विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 169 के तहत किया जाता है। विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो चीन। यदि भारत में पूछेगा तो भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में उर्वरक का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो जम्बेजी नदी पर है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाई गई नीति कौन सी थी? तो राज्य हड़प नीति। एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल कौन है? तो चेन्नई मोफसिल बस टर्मिनल। लोकसभा के स्पीकर को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। विक्रमादित्य किसको कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। चूने का पानी का दूधिया का अभिक्रिया लिखना था, देखना था उसमें। तो CO2 के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाएगा
तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल निकलता है। वृद्धि हार्मोन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 2019 बैडमिंटन चैंपियनशिप किस देश में आयोजित हुआ था? तो चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इडुक्की बांध किस नदी पर है? तो इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है और केरल राज्य में है। GSLV, PSLV, ASLV और MSLV में कौन लॉन्च व्हीकल नहीं है? तो इसमें दोस्तों MSLV ये लॉन्च व्हीकल नहीं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? तो कैस्पियन सागर। क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी के कोर्ट पर कौन सा टेनिस होता है? तो फ्रेंच ओपन मिट्टी के कोर्ट पर होता है, जो कि विम्बलडन ग्रास पर होता है। और मेलबर्न जो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, वो सीमेंट कंक्रीट का जमाया हुआ कोर्ट होता है। 2005 में स्वास्थ्य से संबंधित बीमा कौन थी? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो हेनरिक हर्ट्ज के नाम पर रखा गया। अगला क्वेश्चन है कि कॉपी पेस्ट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? तो Ctrl+C ये कॉपी के लिए हो जाएगा और Ctrl+V ये पेस्ट के लिए हो जाएगा। यदि Ctrl+X करेंगे तो दोस्तों कोई डिलीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2020 में पद्म विभूषण किसको दिया गया था? तो 2020 में पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को दिया गया था दोस्तों, जिनमें से ऑप्शन में आपका छत्रुलाल मिश्रा थे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चट्टान में दरार को पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक का इस्तेमाल किया जाता है। बॉक्साइट उड़ीसा के किस जिले में पाया जाता है? तो बॉक्साइट उड़ीसा के 3 जिलों में पाया जाता है, क्योंझर, सुंदरगढ़ और फूलबनी। आपके ऑप्शन में क्या था ये देख लीजिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम क्या था? ये इतिहास से क्वेश्चन पूछा था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम प्रभावती गुप्त था। कौन सा हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है? तो दोस्तों क्वेश्चन में पुडुचेरी था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुडुचेरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जबकि भारत में सबसे पहले चालू होने वाला सौर प्लेट से हवाई अड्डा कोचीन था। चंद्रयान 1 को कब अनुमति दी गई थी? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। चंद्रयान 1 को 2008 में अनुमति मिली थी। विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में एक जगह है दोस्तों, जेनेवा इसका मुख्यालय है। राजगृह से पाटलिपुत्र अपनी राजधानी किसने स्थानांतरित किया था? यह क्वेश्चन पूछा था। तो उदयन थे, जो हर्यक वंश के शासक थे, जिन्होंने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी प्राप्त किया था। इन्होंने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि तराजू सिंधु सभ्यता के में कहाँ से मिला था? तो तराजू सिंधु सभ्यता के लोथल शहर से मिला था। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।